तो चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात पपला गुर्जर की, जो अब पुलिस की गिरफ्त में है। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें बहरोड से हम आपको दिखा रहे हैं। अब आखिरकार पपला गुर्जर पुलिस की गिरफ्त में है। ये सीधी तस्वीरें बहरोड से हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से पूरी कड़ी सुरक्षा के बीच पपला गुर्जर को ले जाया जा रहा है, चूंकि आज इसकी कोर्ट में पेशी होनी है। मोस्ट वांटेड पपला गुर्जर पुलिस की गिरफ्त में है और कड़ी सुरक्षा के बीच, चूंकि जिस तरह से पुराने रिकॉर्ड रहे हैं पपला के पुलिस की गिरफ्त से फरार होने के, उसके बाद अब पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच इसे कोर्ट में पेश करेगी। ये तस्वीरें देखिए, सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं और मेरे सहयोगी सत्यनारायण भी जुड़ चुके हैं। सत्यनारायण, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, जिस तरह से पुराने रिकॉर्ड रहे हैं, अब कड़ी सुरक्षा के बीच इसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। जल्दी कर, आगे ले। सत्यनारायण, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेडिकल इनका हो चुका है, पपला को गाड़ी में बैठा लिया गया है, कड़ी सुरक्षा के बीच पपला को गाड़ी में बैठाया गया है। बिल्कुल बता दूं आपको, पपला को मेडिकल के लिए लाया गया है और उसको अब कोर्ट के लिए रवाना हो गए हैं। यहाँ से कोर्ट लेके जाया जाएगा। जो सबसे पीछे गाड़ी आ रही है, हम दिखाना चाहेंगे आपको, महिला मित्री। ये देखिए, जो पीछे गाड़ी है, इस गाड़ी के अंदर जो महिला मित्र है पपला की, वो इस गाड़ी के अंदर बैठी है। ये देखिए, इस गाड़ी के अंदर महिला मित्र है वो इस गाड़ी के अंदर मौजूद है। कड़ी सुरक्षा के बीच में इनको यहाँ लेके आया गया था कोई मेडिकल के लिए। इनका मेडिकल हो चुका है और फिलहाल ये इनको कोर्ट के लिए रवाना हो चुके हैं। मेडिकल हो चुका है पपला का। थोड़ी देर के अंदर, करीबन 5 से 10 मिनट के अंदर ये वहाँ कोर्ट में पहुंच जाएंगे। आगे सत्यनारायण, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, जिस तरह से कड़ी सुरक्षा के बीच पपला गुर्जर और उसकी महिला मित्र को मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया और उसके बाद अब कोर्ट के लिए रवाना हो चुके हैं। जिस तरह से पुराने रिकॉर्ड रहे हैं पपला के, 2019 में सितंबर में भी पुलिस की गिरफ्त में गोलियां चलाकर इनके साथियों ने पपला गुर्जर को फरार कर लिया था। अब उसके बाद पुलिस कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती, कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहती और इसी के तहत जिस तरह से तस्वीरें भी साफ तौर पर बयां कर रही है, पपला गुर्जर के चेहरे को भी काले कपड़े से पूरी तरह से ढका हुआ है, ताकि उसको यह पता ना चल पाए कि वो कहां जा रहा है, किस वक्त कहां मौजूद है। और कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस की कई गाड़ियां भी इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। मेडिकल के बाद अब कोर्ट में पपला गुर्जर की पेशी होगी। मोस्ट वांटेड पपला गुर्जर को राजस्थान और हरियाणा की पुलिस लगातार 2 सालों से ढूंढ रही थी, लेकिन राजस्थान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं और मेरे सहयोगी सत्यनारायण लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। सत्यनारायण, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, कड़ी सुरक्षा के बीच ये काफिला जिस तरह से निकल रहा है, कोर्ट में पेशी होगी, क्या कुछ आगे कार्रवाई होगी? पपला काफी दो बार पहले वो फरार हो चुका है। कि पपला काफी कुख्यात शातिर बदमाश है, 2 बार पहले वो फरार हो चुका है। ऐसे में पुलिस और जो एसओजी है कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। करीबन 100 से अधिक जवान हैं, करीब 10 गाड़ियों का काफिला है और थोड़ी देर के अंदर इसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। जो जानकार सोर्स बता रहे हैं कि पपला को कम से कम 10 दिन के लिए 10 दिन के रिमांड पर पुलिस लेगी, क्योंकि पपला से अभी तक एक भी हथियार बरामद नहीं हुआ है। AK-47, AK-56 और 8 जो पिस्टल है वो बाकी है पपला से लेनी, तो इसलिए कम से कम 10 दिन का रिमांड मांगा जाएगा। खुद जो एडिशनल एसपी सिद्धांत शर्मा वो इसको लीड कर रहे हैं और माना जा रहा है कि जो पपला ने फरारी के दौरान कहां पे शरण ली, किस किस बदमाश ने पपला को अपने यहाँ शरण दी, उनके ऊपर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है अब। हालांकि पपला के जो साथी है, महिला मित्र है, उसका मेडिकल भी हो चुका है। पपला का जो पाँव में फ्रैक्चर था, इसलिए उसका मेडिकल करवाना जरूरी था, इसलिए पहले मेडिकल करवाया गया और कोरोना टेस्ट भी पपला का करवाया गया है। और अब करीबन 5 से 10 मिनट के अंदर पपला को कोर्ट पहुंच जाएगा। उसके बाद में जो पुलिस है वो कम से कम 10 दिन के रिमांड के लिए कोर्ट से प्रार्थना देगी। ज्योति, देखिए, हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं सत्यनारायण, किस तरह से कड़ी सुरक्षा के बीच एक ऐसा लग रहा है मानो छावनी में तब्दील कर दिया हो आसपास के इलाके को, और आगे पीछे पुलिस की गाड़ियां चल रही है। कड़ी सुरक्षा के बीच उसे ले जाया जा रहा है, लेकिन वो जिस तरह से व्हीलचेयर पे बैठा था, क्या वो पुलिस से बचने के लिए जब तीसरी मंजिल से कूदा था तब क्या उसके पैर में कोई चोट आई थी जिसी के चलते वो व्हीलचेयर पर बैठा है?
बिल्कुल ज्योति, जैसे उसने वहाँ से भी फरार होने का प्रयास किया था। जब पुलिस ने ऑपरेशन किया तो वहाँ से उसने फरार होने का प्रयास किया, और फरार होने के प्रयास में ही वो तीसरी मंजिल से उसने छलांग लगाई थी, लेकिन उसके पाँव में फ्रैक्चर हो गया था, जिसकी वजह से मौके पर ही जो मौजूद ERT कमांडो थे उन्होंने उसको दबोच लिया था। उसके बाद में उसको जयपुर लाया गया था फ्लाइट से। अब सुबह उसको देर रात को कड़ी सुरक्षा के बीच में उसको निमराना थाना लाया गया, क्योंकि काफ़ी सुरक्षा का खतरा था। इसमें पुलिस को रिस्क लेना नहीं चाहती थी, इसलिए सुबह होने का इंतजार नहीं किया, बल्कि देर रात को ही पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच निमराना लेके आई है। और निमराना से अब उसको बहरोड लाया गया कुछ समय पहले। बहरोड के अंदर जो सामुदायिक स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र है, वहाँ पर इसका मेडिकल हो चुका है, कोरोना टेस्ट का सैंपल दिया जा चुका है, उसके पाँव का एक्सरे कराया गया कि उसका फ्रैक्चर का कितनी चोट लगी है। साथ साथ जो महिला मित्र गिरफ्तार की गई है उसका भी मेडिकल करवा लिया गया है। मुख्यतः बात ये आती है ज्योति कि इतना कुख्यात बदमाश है और पुलिस को रिस्क नहीं ले, तो शायद इसीलिए जो आसपास के इलाके हैं उनको सील कर दिया गया है। जो लोगों से भी ये सहयोग अपील की जा रही है कि सहयोग बढ़ते, सड़कों पर भीड़ ना लगे। जिस समय पपला को लेके हम जाएं तो उस समय सड़क पर भीड़ ना है, तो शायद इसीलिए यही कारण है कि जो सड़कें हैं बहरोड की वो बिल्कुल सुनसान हो चुकी है। पुलिस ने चारों तरफ से घेराबंदी करके अब उसको जो कोर्ट ले जाने का प्रोसीजर है वो शुरू कर दिया। हालांकि लोगों में एक उत्साह है पपला को देखने के लिए, क्योंकि जिस बहरोड से पपला फरार हुआ था वहाँ के लोगों में काफ़ी डर और भय व्याप्त हो गया था, और उसी भय को निकालने के लिए ही पपला के जो 30 बदमाश थे उनकी परेड भी करवाई गई थी। और आज खुद पपला पुलिस की शरण में है, व्हील चेयर पे बैठ के, जहाँ से वो भागा था जो व्हील चेयर पे पुलिस के समक्ष बैठा हुआ, तो काफ़ी राहत की सांस ली है बहरोड की जनता ने आज। लेकिन सुरक्षा की बात करें तो कड़ी सुरक्षा के बीच उसको कोर्ट ले जाया जा रहा है। करीबन 10 से अधिक गाड़ियाँ और 100 से अधिक ERT के जवान साथ में चल रहे हैं उससे, जिससे कि इस बार पपला की कोई भी बदमाशी सफल ना हो सके और ना ही कोई इस प्रकार की साजिश हो सके जिससे कि पपला दोबारा फरार हो सके, क्योंकि तीसरी बार पुलिस मौका नहीं देना चाहती ज्योति। जी देखिए, जिस तरह से बहरोड में AK-47 राइफल से फायरिंग करने के बाद पपला फरार हो गया था, अब पुलिस इसे कोर्ट में पेश करेगी बहरोड में, और साफ तौर पर ये तस्वीरें भी बयां कर रही है कि पुलिस अब कोई भी रिस्क नहीं उठाना चाहती है। 2 दर्जन से भी अधिक पुलिस वालों ने एक साथ मिलकर सघन छानबीन के बाद कोल्हापुर से इसे गिरफ्तार किया है। और देखिए सत्यनारायण, तस्वीरें भी साफ तौर पर बता रही है कि जिस तरह से काले कपड़े से मुंह भी ढका हुआ है, और यहाँ तक कि उसे बांधने के लिए सांकल का, जो लोहे की सांकल है, उसका भी इस्तेमाल किया गया। तो पुलिस कहीं से भी कोई भी रिस्क नहीं उठाना चाहती। इस बार इसको अंजाम तक पहुंचाएगी। रिमांड पर लेने के बाद गहनता से पूछताछ की जाएगी। बिल्कुल ज्योति, पुलिस को ध्यान है कि पपला का पाँव फ्रैक्चर है, ऐसे भाग नहीं सकता, लेकिन उसके बावजूद भी उसके हाथ और पाँव में बेड़ियां डाली गई है, जिससे कि अगर उसको फरार करवाने का प्रयास भी करे तो वो प्रयास सफल नहीं हो सके। हम दिखाना चाहेंगे, देखिए जिस प्रकार से जो लवादमा है पुलिस का, गाड़ियाँ जो कोर्ट परिसर जारी है, ये जो पीछे जो गाड़ी चल रही है इसके अंदर जो महिला मित्र है पपला की वो इसके अंदर सवार है। हम आगे का हमारा जो साथी कैमरा पर्सन है संजय सैनी, उसको भी बोलेंगे कि वो आगे के जो दृश्य हैं, जो गाड़ियाँ काफिला जा रहा है वो दिखाए जनता को कि आखिर एक अपराधी का हश्र क्या होता है, अपराधी से कितने बड़ा हो, उससे बड़ा क्यों ना हो, आखिर उसको कानून के सीखों के पीछे जाना ही पड़ता है। और यही वो दृश्य है जो बताता है कि बड़े से बड़ा बदमाश भी एक दिन गिरफ्तार जरूर होता है, उसके अंजाम तक जरूर पहुंचता है, उसके गुनाहों की सजा भी उसको भुगतनी ही पड़ती है। और इसीलिए आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। कम से कम 10 दिन का रिमांड, जो जानकार सूत्र बता रहे हैं 10 दिन का रिमांड उसका लिया जाना है। 10 दिन के रिमांड के अंदर पपला से गहन पूछताछ की जाएगी और हथियारों के बारे में पूछताछ की जाएगी, साथ साथ उनके साथियों के बारे में पूछताछ की जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है ज्योति की इस फरारी के दौरान किस बदमाश ने, किन किन लोगों ने पपला को अपने यहाँ पर रहने के लिए शरण दी, वो भी अपराध के दायरे में आता है। अपराधी को शरण देने वाला भी अपराधी ही होता है। तो इसीलिए पपला की जो व्हीलचेयर है, देखिए हम दिखाना चाहेंगे आपको, इस गाड़ी के अंदर जिस पपला का व्हीलचेयर जा रही है, जिससे कोर्ट में उसको व्हीलचेयर के द्वारा अंदर ले जाया जा सके। सबसे बड़ी बात यह भी ज्योति की जिस व्यक्तियों ने अपराधी को शरण दी है उसको भी अपराध की श्रेणी में माना जाता है। कल खुद DGP ML लाटर ने बताया कि जिन जिन व्यक्तियों ने पपला को शरण दी है उनकी गिरफ्तारी की सुनिश्चित की जाएगी, और उसके अलावा जो हथियार हैं पपला से वो बरामद करने के प्रयास किए जाएंगे। ज्योति जी सत्यनारायण, जिस तरह से आपने बताया, कई ऐसी बातें हैं जो अभी खुलने बाकी है। कोर्ट में पेशी होगी, उसके बाद रिमांड पर भेजने के अगर आदेश मिलेंगे तो उसके बाद संभवतः पूछताछ में ये तमाम बातें खुलेगी। चूंकि 2 साल की फरारी, पूरी संभावना है कि इसने एक अकेली जगह कोल्हापुर में नहीं काटी होगी, अलग अलग जगहों पर इसने अपना ठिकाना बदला होगा। तो कई ऐसी बातें हैं जो पूछताछ में रिमांड के दौरान खुलेगी, और कई ऐसी बातें हैं जो इसकी महिला मित्र के द्वारा भी सामने आएगी।
तो सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर आप देख पा रहे हैं। आखिरकार पपला गुर्जर पकड़ा गया। मोस्ट वांटेड पपला गुर्जर अब गिरफ्तार हो चुका है, पुलिस की गिरफ्त में है। बहरोड से मेडिकल के बाद अब इसे कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा है और साथ में दूसरी गाड़ी में पपला की महिला मित्र को भी मेडिकल के बाद अब कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से कड़ी सुरक्षा के बीच पपला को ले जाया गया। चूंकि जिस तरह से पुराने रिकॉर्ड रहे हैं पपला के, एक नहीं दो बार वो पुलिस की गिरफ्त से फरार हुआ है। उसके साथियों ने फायरिंग करते हुए उसे छुड़ा लिया और इस बार पुलिस कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती और इसी के तहत पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच इसकी कोर्ट में पेशी होगी। उसके बाद रिमांड पर ले जाने के बाद इसे पूछताछ की जाएगी। चूंकि हथियार बरामद होना बाकी है। जिस तरह से 2019 से सितंबर में बहरोड में AK-47 राइफल से फायरिंग की गई थी, वो हथियार भी अभी तक बरामद नहीं हुए हैं। तो हथियार बरामद होने बाकी है। इसके अलावा कहां कहां इसने शरण ली थी, किस किस लोगों ने इसका साथ दिया था इसकी फरारी के दौरान। महाराष्ट्र के कोल्हापुर से कल इसकी गिरफ्तारी हुई है पपला गुर्जर की, लेकिन संभावना है कि एक ही जगह 2 साल की फरारी नहीं काटी होगी। संभवतः अलग अलग जगहों पर, अलग अलग ठिकानों पर इसने अपना स्थान बदला होगा। तो वो तमाम लोग कौन थे जिन्होंने पपला गुर्जर का साथ दिया इस फरारी के दौरान, उनका पता चलना अभी बाकी है। चूंकि अपराधी का साथ देने वाला भी अपराधी ही होता है। तो ऐसे में कई ऐसे महत्वपूर्ण मसले हैं जो खुलने बाकी है। कोर्ट में पेशी होगी और जिस तरह से बचने के लिए पुलिस से वो तीसरी मंजिल से कूद गया था, उसके बाद पैर में फ्रैक्चर हुआ है और इसी के चलते उसे व्हीलचेयर पर ले जाया जा रहा है। पैर में चोट लगने के बावजूद भी पुलिस ने पूरी एहतियात बरतते हुए लोहे की बेड़ियों से उसे जकड़ा हुआ है ताकि वो कहीं से भी भागने का ना सोच पाए। और सत्यनारायण हमारे साथ लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। सत्यनारायण, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया सबसे पहले दिखा रहा है। कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेशी होगी। कितने बजे कोर्ट में पेशी होनी है? देखिए ज्योति, कोर्ट पहुंच चुका है पपला और कड़ी सुरक्षा के बीच में जो पपला है उसको कोर्ट में ले जाया जा रहा है। जो पपला की महिला मित्र है उसको भी यहाँ लाया गया है। पूरे कोर्ट परिसर को घेर लिया गया है। हर व्यक्ति को चेकिंग करने के बाद इसको अंदर ले जाया जा रहा है। हम दिखाना चाहेंगे आपको ये जो दृश्य है। देखिए जिस प्रकार से पपला को व्हीलचेयर से उतारा जाता है, किस प्रकार से उसको एक टूटे पांव के बेड़ियां उन्होंने लगा के अंदर पेश कर। तो माना जा रहा है कि काफी बड़ी सफलता है पुलिस की। खुद सिद्धांत शर्मा जिन्होंने पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया वो यहाँ मौजूद है। देखिए तस्वीरें बयां कर रही है सत्यनारायण किस तरह से कोर्ट परिसर को भी पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद है। क्योंकि देखिए ये पपला की कोर्ट में पेश हो रहा है पपला, और हम आपको वो दृश्य दिखाएंगे। ये देखिए जिस प्रकार से व्हील चेयर के द्वारा पपला को उतार लिया गया है। हम व्हील चेयर के द्वारा तमाम जो पुलिस के आलाधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद हैं। आगे व्हील चेयर के द्वारा तमाम जो पुलिस के आलाधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद हैं। आगे सिद्धांत शर्मा चल रहे हैं। सबसे ये देखिए चौकसी है, जिस प्रकार से चौकसी बढ़ती जा रही है। इस व्हील चेयर के अंदर जो पपला है उसको ले जाया जा रहा है। खुद जो ऑपरेशन अधिकारी हैं सिद्धांत शर्मा, उनकी अगुवाई के अंदर इस पूरे इसको अंजाम दिया गया। ये कोर्ट के अंदर ले जाया गया जा रहा है। करीबन 10 दिन की रिमांड जो सूचना मिल रही है कि 10 दिन की रिमांड पपला का लिया जाएगा और रिमांड के बाद में इससे पूछताछ की जाएगी। क्योंकि हथियार बरामद करना काफ़ी बड़ी बात है। हथियार बरामद की होती है उसके बाद के अंदर अग्रिम पूछताछ उनसे की जाएगी। देखिए पूरे कोर्ट को छावनी के रूप में पूरी छावनी के अंदर तब्दील किया जा चुका है। पूरा कोर्ट केवल पपला की सुनवाई हो रही है। हालांकि अभी तक जो महिला मित्र है वो कोर्ट परिसर से बाहर ही है। बता देना चाह रहा हूँ आपको कि जो सुरक्षा कर्मी हैं उन्होंने चारों तरफ से पूरे कोर्ट को घेरा हुआ है, जिससे कि इस बार कोई राजस्थान पुलिस से कोई चूक ना हो सके। यही कारण है कि ज्योति सबसे बड़ी बात, बदमाश को एक न एक दिन कोर्ट में हाजिर होना ही पड़ता है और यही हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए जो गाड़ियां हैं वो सुरक्षा के लिए लग चुकी है। हालांकि जो महिला मित्र है हम आपको वो भी दिखाएंगे कि महिला मित्र है उनको भी लेके ये जो जीप हम दिखाना चाहेंगे आपको। ये जो जीप है इसमें से महिला मित्र भी अंदर कोर्ट परिसर में जा चुकी है। यानी कि माना जा रहा है कि करीबन
1 घंटे की सुनवाई होगी। उसके दौरान जो तमाम साक्ष्य और जो महत्वपूर्ण दस्तावेज पुलिस ने जुटाए हैं वो जज के सामने पेश किए जाएंगे। उसके बाद में उसकी सज़ा मुकर्रर होने से पहले 10 दिन का रिमांड पुलिस मांगेगी, जिससे कि उससे पूछताछ करके हथियार की बरामदगी हो सके और साथ साथ जिन अपराधियों ने, जिन शातिर बदमाशों ने पपला को शरण दी थी, उनकी गिरफ्तारी भी की जा सके। ज्योति जी सत्यनारायण, तस्वीरें आपके पीछे हम देख पा रहे हैं किस तरह से पुलिस की गाड़ियां पहले से तैनात है। कड़ी सुरक्षा के बीच पपला गुर्जर को कोर्ट में पेशी की जा रही है। सामान्य तौर पर देखिए ऐसा नहीं होता है, लेकिन आज चूंकि कुख्यात अपराधी पुलिस की गिरफ्त में है तो सिर्फ इसी की पेशी होगी और उसके बाद इसकी महिला मित्र की पेशी होगी। और कोई भी रिस्क पुलिस नहीं उठाना चाहती है, जिस तरह से इसका पुराना रिकॉर्ड रहा है। पुलिस की गिरफ्त में इसके साथ ही इसको बड़े ही फिल्मी अंदाज में फायरिंग करते हुए छुड़ा ले जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा क्योंकि राजस्थान की पुलिस ने पहले से तैयारी की है। एएसपी सिद्धांत शर्मा ने 2 पुलिस की राजस्थान टीमों ने इसे महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया है और अब पुलिस कोई भी रिस्क नहीं उठाएगी। अब पुलिस कोर्ट में पेशी के बाद पूरी उम्मीद है कि रिमांड पर भेजा जाएगा और पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। इसके अलावा सत्यनारायण, कितनी देर बाद इनकी महिला मित्र की पेशी होगी? क्या इन दोनों को आमने सामने बिठाकर भी रिमांड पर पुलिस पूछताछ कर सकती है? बिल्कुल ज्योति, देखिए बता दूं आपको, महिला मित्र भी कोर्ट के अंदर जा चुकी है और सबसे बड़ी बात है कि दोनों को एक साथ कोर्ट के अंदर पेश किया जा रहा है। हालांकि दोनों की रिमांड की अवधि अलग अलग होगी। महिला मित्र से पूछताछ कम करनी है कि महिला मित्र कब से पपला से जानती थी, कब से वो पपला के साथ में है, लेकिन पपला से काफ़ी हद तक जो सुराग मिल सकते हैं, काफ़ी और वारदातों खुलासा हो सकता है, काफ़ी हथियार बरामद की बात हो सकती है और साथ साथ उन व्यक्तियों की गिरफ्तारी होनी सुनिश्चित की जाएगी जो इस पूरे घटनाक्रम में शामिल है, जिन्होंने फरारी के बाद से ही, यानी कि 2019 से अब तक फरारी के अंदर पपला को अपने यहाँ शरण दी थी। पूरे कोर्ट परिसर को दिखाना चाहेंगे, पूरे कोर्ट परिसर को घेर लिया गया है। ये वो ब्लैक कैट कमांडो हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, कोर्ट परिसर के अंदर मौजूद हैं और कोर्ट के अंदर आज पपला के अलावा और किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं है। जो मुख्य गेट था वो भी कोर्ट का बंद कर दिया गया है, जिससे कि इस बार राजस्थान पुलिस कोई सुरक्षा में चूक ना हो और करीबन 30 से अधिक कमांडो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। हर कोर्ट के अंदर हर पहलू ये भी देखा जा रहा है कि आखिरकार क्या कुछ पुलिस पपला से उगला सकती है, क्या कुछ साक्ष्य पेश करेगी कोर्ट के अंदर, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन कम से कम 10 दिन का रिमांड, जो सोर्स बता रहे हैं कि कम से कम 10 दिन का रिमांड पपला का लिया जाएगा और उसके बाद के अंदर उससे पूछताछ की जाएगी, अग्रिम अनुसंधान के लिए पूछताछ की जाएगी और हो सके तो उसके महिला मित्र को भी आमने सामने यानी कि टेबल बैठकर पूछताछ की जा सके और अन्य जो खुलासे हैं वो किए जा सके। जो ये देखिए अंदर कोर्ट परिसर है, यहाँ पर भी जो कमांडो है उनको तैनात किया गया है, जिससे कि कोई रिस्क ना हो। इस बार वो कोई भी सुरक्षा में बिल्कुल भी चूक नहीं करना चाहते। चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर लगा दी गई है। ज्योति जी सत्यनारायण, देखिए तस्वीरें आप लगातार हमें दिखा रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया आपके माध्यम से दिखा रहा है बहरोड की जो तस्वीर है उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि पुलिस कोई भी सुरक्षा में चूक नहीं चाहती है। पुलिस कर्मियों के अलावा बड़ी संख्या में कमांडो भी मौजूद है। कोर्ट के इर्द गिर्द भी और कोर्ट परिसर के अंदर भी बड़ी संख्या में कमांडो दिखाई दे रहे हैं। कोर्ट में पेशी हो रही होगी, लेकिन क्या सत्यनारायण कोर्ट में पेशी के दौरान भी उसके मुंह को काले कपड़े से ढका ही रखा जाएगा या इसके अलावा कोर्ट में जब जज के सामने पेशी होगी उस समय वो कपड़ा हटा दिया जाएगा और आमने सामने उससे बातचीत की जाएगी, उससे सवाल जवाब किए जाएंगे? जी बिल्कुल, कोर्ट के अंदर हमेशा ही अपराधी का जो चेहरा होता है वो ढका हुआ नहीं होता। जज के सामने उसके चेहरे को बेनकाब करना होता है, लेकिन पुलिस ने जो पपला को गिरफ्तार किया था, वो बापर्दा गिरफ्तार किया था, उसको इसीलिए मीडिया से बचाते हुए अंदर कोर्ट परिसर में ले जाया गया था। वो पर्दे के सहित ले जाया गया है, लेकिन जो बात सामने आ रही कि कोर्ट के अंदर पेशी हो चुकी है। अंदर जो जज है उनके समक्ष पपला को और उनके महिला मित्र को पेश किया जा चुका है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कितने दिन का रिमांड पुलिस की ओर से मांगा गया है। हालांकि जो सूचना मिल रही है, जो सोर्स बता रही है, कम से कम 10 दिन का रिमांड पुलिस के द्वारा मांगा जाएगा, क्योंकि जो AK-47, AK-56 और कम से कम 8 राइफल, 8 पिस्टल उनकी बरामदगी पुलिस को करनी है। साथ साथ कहाँ कहाँ शरण ली है पपला ने, वहाँ पर भी तस्दीक की जाएगी। उन स्थानों पर भी पुलिस टीम जाएगी और जिस व्यक्ति ने पपला को शरण दी है, चाहे वो शरण कैसे रहने की शरण हो, चाहे सहायता आर्थिक रूप से सहायता की हो, चाहे और किसी रूप से सहायता की हो, उसकी तस्दीक की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है ज्योति कि फरारी के दौरान पपला ने किसी प्रकार का मोबाइल इस्तेमाल नहीं किया, तो ये बात देखी जाएगी कि वो किसके मोबाइल से बात कर रहा था, कौन सा वो मित्र है पपला का। एक जो आरोपी साथी पपला का है राजवीर, वो अभी फरार है, उसकी भी तलाश की जा रही है, जिससे कि उसकी भी गिरफ्तारी की जा सके। ज्योति
सत्यनारायण, क्या कोर्ट में पेशी के बाद जिस तरह से रिमांड पर आपने कहा कि 10 दिन का रिमांड अवश्य मांगा जाएगा, और क्या 10 दिन के रिमांड के दौरान उसे बहरोड थाने में ही रखा जाएगा या किसी अन्य जेल में उसे भेजा जाएगा? देखिए, बहरोड थाने में पपला को नहीं रखा जाएगा क्योंकि बहरोड थाना काफ़ी हरियाणा की जो सीमा है उससे काफ़ी निकट है। ऐसे में निमराना थाने को ही मुख्य केंद्र बना जाएगा जहां पर पपला को रखा जाएगा। जब बीती रात जब पुलिस पपला को लेकर रवाना हुई थी तो पहले उम्मीद जताई जा रही थी कि पपला को बहरोड थाने में रखा जाएगा क्योंकि वहीं उसके खिलाफ मामला दर्ज है, लेकिन सुरक्षा को दृष्टि को देखते हुए जो मुख्य केंद्र बनाया गया वो निमराना थाने को बनाया गया, जिससे कि वहाँ पर किसी प्रकार खतरा न हो। पूरी निमराना थाना पूरे रूप से छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया है। 1 किलोमीटर पहले ही वाहनों को रोक दिया जाता है और केवल पपला को अंदर रखा गया। तो माना जा रहा है कि जो रिमांड अवधि होगी वो रिमांड अवधि भी निमराना थाने के अंदर ही उससे पूछताछ की जाएगी और वहीं पे उसको महिला मित्र को रखा जाएगा और 10 दिन बाद जितने दिन का रिमांड होगा उस बाद में दोबारा पपला को कोर्ट में पेश किया जाएगा और क्या कुछ साक्ष्य मिले हैं वो आए जाएंगे। ये देखिए, सिद्धांत शर्मा भी घूम रहे हैं लगातार कोर्ट के अंदर, तो थोड़ी देर में उन्होंने खुद ने कहा कि थोड़ी देर में वो बात करेंगे, मीडिया से मुखातिब होंगे। लेकिन इस बात की सबसे बड़ी खबर यही है कि जो पपला है, कुख्यात बदमाश है, गैंगस्टर है, उसको कोर्ट में पेश किया जा चुका है। ज्योति जी सत्यनारायण, देखिए कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो रिमांड के दौरान खुलेंगे। बातचीत में जिस तरह से अवैध हथियार अभी तक बरामद नहीं हुए, कुछ खास सामान, कुछ खास दस्तावेज अभी तक पपला से बरामद नहीं हो पाए हैं, तो कई ऐसे मुद्दे हैं और उन लोगों का भी खुलासा होगा कि किस किस ने इन 2 सालों में फरारी के दौरान उसका साथ दिया, किस किस के यहाँ पर उसने शरण ली या वो कौन लोग थे, उनका भी खुलासा होगा। इसके अलावा उसके अन्य साथियों का भी खुलासा होगा कि कौन कहाँ है। कई चीजें ऐसी है सत्यनारायण जो रिमांड के दौरान खुलासा हो सकती है। बिल्कुल ज्योति, देखिए पपला कुख्यात बदमाश है। 4 राज्यों की पुलिस उसको ढूंढ रही थी, राजस्थान पुलिस, हरियाणा पुलिस, यूपी पुलिस उसको तलाश कर रही थी, दिल्ली पुलिस का भी वो वांछनीय अपराधी था। कई आपराधिक प्रकरण, हत्या का प्रयास, लूट, डकैती और अन्य जो अपराध होते हैं उनकी श्रेणी के अंदर पपला का नाम था। कुख्यात बदमाश था, लगातार इसकी जो इनामी राशि थी उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही थी। जहाँ पर राजस्थान में 1 लाख था उसको बाद में 3 लाख किया गया, हरियाणा के अंदर भी 3 लाख का इनामी बदमाश था। तो जब 4 राज्यों की पुलिस किसी कुख्यात को ढूंढ रही हो तो आप खुद समझ सकते हैं कि वो कितना बड़ा संगीन अपराधी होगा। और यही कारण है कि पपला को जब कोर्ट परिसर लाया गया तो यहाँ पर पहले ही एक RIC की कंपनी को तैनात कर दिया गया जिससे कि सुरक्षा में कोई चूक ना हो सके, क्योंकि हरियाणा पुलिस ने पपला को गिरफ्तार किया था तो वहाँ चूक दिखी और पपला वहाँ से भाग निकला। वहाँ से भागते उसने फायरिंग भी की थाने के अंदर जिसमें एक SI की मौत हो गई थी। उसके बाद में जब राजस्थान पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया बहरोड थाना पुलिस ने, तो बहरोड थाना में केवल वो 8 घंटे अंदर रहा। उसके बाद में साथियों के साथ फायरिंग करता हुआ फरार हो गया था। तो इस बार पुलिस कोई भी चूक नहीं करना चाहती और यही कारण है कि कमांडोज को यहाँ पर बुलाया गया है, किसी प्रकार की सुरक्षा में चूक ना हो। अब थोड़ी देर बाद जब यहाँ से पपला को रिमांड पे लेके यहाँ से निमरान ले जाएगा तो उसको और उसके महिला साथी को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी जिससे कि जो साक्ष्य हैं वो पुलिस एकत्रित कर सके, साथ साथ किस मोबाइल से पपला बात करता था उसकी बरामदगी हो सके। और सबसे बड़ी बात यह है, पुलिस के लिए शिद्दत की बात यह है कि अभी तक भी AK-47 जो कि फरारी के वक्त पपला के पास थी वो बरामद नहीं हो पाई है, AK-56 वो बरामद नहीं हो पाई है। तो आखिर में वो आग्नेय अस्त्र कहाँ हैं उनकी बरामदगी के प्रयास किए जाएंगे और ये तभी संभव है जब कोर्ट पपला को लंबे समय तक के लिए रिमांड पर दे जिससे कि पूछताछ पूरी हो सके और पपला से जो अस्त्र हैं वो बरामद किए जा सके और साथ साथ किस व्यक्ति ने शरण दी है उनकी गिरफ्तारी की जा सके। ज्योति जी सत्यनारायण, देखिए तस्वीरें आप लगातार हमें बहरोड कोर्ट से दिखा रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। देखिए कमांडो भी पूरी तरह से मुस्तैद हैं किसी भी स्थिति से निपटने के लिए। पुलिस सुरक्षा में कोई भी चूक नहीं चाहती। जिस तरह से इस कुख्यात अपराधी का रिकॉर्ड रहा है पुराना कि जब भी पुलिस की गिरफ्त में होता है तो इसके साथी आते हैं और बड़े ही फिल्मी अंदाज में इसको छुड़ा कर ले जाते हैं, लेकिन ऐसा इस बार नहीं होगा क्योंकि राजस्थान की पुलिस बड़ी ही मुस्तैदी से टिकी हुई है, डटी हुई है। और अब कोर्ट में पेशी के बाद इसे रिमांड पर ले जाया जाएगा पूरी सुरक्षा के बीच। निमराना थाने को चुना गया है सत्यनारायण, जिस तरह से आपने बताया, क्योंकि बहरोड हरियाणा के बॉर्डर के काफी नजदीक है, तो ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से निमराना थाने को चुना गया, वहां ले जाया जाएगा। रिमांड के दौरान आप भी जानते हैं कि पुलिस किस तरह से सख्त रवैये से पूछताछ करेगी, तो कई बातें खुल सकती है और कई बातें पूरी तरह से खुलने की संभावना है। अवैध हथियार अभी तक बरामद नहीं हुए, महिला मित्र क्या किसी अपराध में लिप्त थी या वो केवल उसकी एक महिला मित्र थी, ऐसी कई बातें हैं।
बिल्कुल ज्योति, इसमें एक मुख्यतः बात ये भी आती है कि पपला जिस समय फरार हुआ था बैरोड थाने से, उसके पास में AK-47 एक और एक AK-56 और 8 पिस्टल थी, यानी कि बड़ी मात्रा के अंदर हथियारों का जखीरा पपला के पास था। वो अभी तक बरामद नहीं हो पाया, तो वो बरामद करना बहुत ज़रूरी हो जाता है किसी भी अपराधी के पास AK-47, क्योंकि वो गवर्नमेंट इशू एक गन होती है, केवल गवर्नमेंट अधिकारी या पुलिस के पास होती है। ऐसे में अपराधी के पास इस प्रकार की गन होना काफ़ी बड़ी लापरवाही की बात है, तो पुलिस उसे बरामद करेगी। इसके अलावा ये जो महिला मित्र है, ये कब से पपला के साथ है, पपला इसको पहले से जानता था या नहीं जानता था, इन सभी बातों की तस्दीक की जाएगी। और ये मुख्यतः ये बात भी सामने आ रही है कि पपला अपने घर पर अपने परिवार से, क्योंकि इसके पास फरारी के दौरान कोई मोबाइल नहीं था, तो किस मोबाइल से इसने अपने घर पर अपने साथियों के जो बदमाश थे उनसे बातचीत करी है, तो उस मोबाइल की भी बरामदगी बहुत ज़रूरी होती है। माना जा रहा है कि जो पपला का एक साथी है जिसका नाम राजवीर है, वो अभी तक फरार है, उसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। और सुरक्षा को देखते हुए पूरे कोर्ट परिसर को छावनी के रूप में तब्दील किया गया है। थोड़ी देर बाद जब यहाँ से रिमांड पुलिस को मिल जाएगा, उसके बाद में एक बार फिर इसको निमराना थाना ले जाया जाएगा, जहाँ से उसकी पूछताछ का दौर है वो शुरू होगा। देखिए लाइव तस्वीरें आप दिखा रहे हैं और आप पल पल की जानकारी, पल पल का अपडेट हमें देते रहिए।